हेलो भाई लोग, कैसे हो? होप आप सब लोग अच्छे हो, अच्छे हेल्थ में हो और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। ठीक है। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग ये वीडियो अगर आपसे इस वीडियो से अगर आप लोग कुछ अच्छा सीखते हो, कुछ समझ में आता है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब पक्का करना। कारण ये है क्योंकि अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं होता है तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा, फिर इसको साइड कर देगा। फिर ये वाला वीडियो आपको बहुत मुश्किल से नज़र आएगा। ठीक है। तो विदाउट एनी डिले हम लोग क्या करते हैं, इसको शुरुआत करते हैं। एकदम इजी से चैप्टर है। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा पेज स्लो पढ़ा रहा हूँ, स्लो है, तो इसको 1.5 2x के स्पीड में देखना वीडियो को। ठीक है। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, सोल्यूशन चैप्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखो, ये सोल्यूशन है, ये मिक्सचर का ही पार्ट है। मिक्सचर को दो पार्ट में बांटा गया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। तो ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर का पार्ट है, पहला पार्ट। ठीक है। कुछ बातें क्लियर कर रहा हूँ मैं। और सोल्यूशन आपका लिक्विड भी हो सकता है, जो कि हम लोग पहले से समझते हैं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है कि सोल्यूशन आपका गैस स्टेट में भी हो सकता है, सोल्यूशन आपका सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। ठीक है। दरअसल कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हाँ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फुलफ़िल होता है तो उसको हम लोग सोल्यूशन बोल देते हैं। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ वगैरह आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक। तो सोल्यूशन आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और आपका गैसेस भी हो सकता है। तो सबसे पहले मिक्सचर पढ़ते हैं। देखो, क्लास 9 का, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड जा रहा हूँ। ठीक। होने के लिए स्लो ही होगा, लेकिन थोड़ा सा समझना है इसको। जब मान लो कि ए एक कोई कंपोनेंट है और बी एक कोई कंपोनेंट है, इसको मैंने मिक्स कर दिया तो मेरा ए बी हुआ। ए बी केमिकली एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट नहीं करते हैं और ए बी किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकते हैं, 20% 30%। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने सॉल्ट और वाटर मिलाया, शुगर वाटर मिलाया, अल्कोहल वाटर मिलाया। ठीक है। सैंड एंड वाटर मिलाया, चॉक पाउडर और वाटर मिलाया। ठीक, चॉक पाउडर सैंड मिलाया, कुछ भी मिला दो आप लोग। ठीक है। तो वहाँ पे इनका प्रोपोर्शन आप कुछ भी रख सकते हो। इसका रख सकते हो 20%, 80%। ठीक है ना, 50%, 50%। ठीक है। तो ये किसी भी प्रोपोर्शन में हो सकता है, तो मिक्सचर बन जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये होना चाहिए कि इन लोगों को केमिकल इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर सपोज मान लो कि ए और बी इंटरेक्ट करके आपका बन जाता है सी, कुछ नया बन जाता है, नया कंपाउंड बन जाता है। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिर कंपोनेंट बन जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। छोटे से बड़ा, ये फिर मिक्सचर नहीं हुआ। मिक्सचर कंपाउंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वेरी डिफरेंट, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कंस्टिट्यूशन कैन बी सेपरेटेड यूजिंग फिजिकल मीन्स सच एज इवेपोरेशन। देखो, मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को या फिर कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर सॉल्ट वाटर, क्या सॉल्ट वाटर, ठीक है, सॉल्ट वाटर में से हम लोग को सॉल्ट को अलग करना है तो इवापोरेशन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन में जैसे कि सैंड वाटर, चॉक वाटर, उसमें से अलग करना है, फिल्ट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे और होगा। और यहाँ पे डिस्टिलेशन, देखो डिस्टिलेशन में आपको पता है कि अल्कोहल और आपका वाटर को अलग कर सकते हैं हम लोग आराम से। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे होता है ये आपका। ठीक है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है कि मिक्सचर का फिक्स पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। अगर हम लोग ने उसके कंपोनेंट्स के कंसंट्रेशन को फिक्स रख दिया तब होगा। लेकिन अगर मैं क्या किया, मैंने ए और बी मिला के कुछ मिक्सचर बनाया। ठीक है। और ए का 20% रखा, बी का मैंने क्या बनाया, 50%। मानो ना ये NaCl है, 50 नहीं 80%, सॉरी। मानो ना ये NaCl है और ये आपका वाटर है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि ये 80% है, ये 20% है, ये जितने भी मिक्सचर है किसके मिक्सचर है, सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर। लेकिन ये मिक्सचर मैं अलग अलग प्रोपोर्शन में बना पा रहा हूँ। और अलग अलग प्रोपोर्शन में होने के कारण, क्योंकि कंपोनेंट्स अलग अलग हैं इसलिए, और उनके प्रोपोर्शंस अलग अलग है, इसके लिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि सपोज मानो कि आपने एक कंटेनर लिया और इसमें क्या डाला, पानी डाला। पानी डालने के बाद आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि पानी का वाटर जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्ट डाला तो सॉल्ट डालते ही ये मिक्सचर बन गया। अब मिक्सचर बनने के बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे मैं सॉल्ट का जो मात्रा है, सॉल्ट का प्रोपोर्शन बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे ही यहाँ से टेम्परेचर भी आपको क्या दिखते जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या दिखते जाएगा, इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा। और इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी है घर में। अगर आपको अंडा जल्दी बनाना है तो आप लोग क्या करो, सॉल्ट डाल दिया करो। सॉल्ट डालने से क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन आ जाता है। और जितना ज़्यादा सॉल्ट डालोगे उतना जल्दी आपका क्या होगा, आपका जो ये वाटर है वो बॉयल होगा। क्या होता है, वाटर ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा और आपका अंडा जल्दी पकेगा। ठीक है।
उसके बाद में आपका आता है टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा है आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें आपका मिक्सचर यूनिफॉर्मली एक दूसरे के साथ में, मतलब ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, एकदम यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाते, ए प्लस बी आपका यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाता। एग्जांपल देता हूँ, देखो यूनिफॉर्मली मिक्स होने का मतलब है कि हर जगह कहीं से भी, जैसे कि हम नमक पानी बनाए, नमक पानी में से कहीं से भी पानी उठाओ, ये जैसे कि अगर मतलब नमक पानी है, आपने इस कोने से पानी उठाया, इस कोने से पानी उठाया, हर जगह से आप लोग उठाओ तो नमक का कंसनट्रेशन आपको सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वाटर में नमक यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुका है। ये पार्टिकल्स वाटर के, नमक होता है, नमक के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के जो बीच में गैप होता है ना, वहाँ पे घुस जाते हैं। लेकिन हेटेरोजेनियस में वैसा नहीं हो पाता, इसलिए आपको कंसनट्रेशन सेम नहीं दिखेगा। जैसे कि झालमुड़ी होता है ना, वैसे आप खाते तो कभी तीखा ज़्यादा, कभी कम, कभी मूंगफली ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आता है, कभी आलू भुजिया ज़्यादा, कभी कम, तो वही यहाँ पे हेटेरोजेनियस में आता है, ठीक है। उसके बाद में होमोजेनियस मिक्सचर में जो आपका फेज़ होता है वो सिंगल फेज में रहेगा मिक्सचर। ये बन गया, बनने के बाद में आपका क्या बना, लास्ट का जो मिक्सचर है वो कौन से फेज में, लिक्विड में। यहीं पे अगर सैंड वाटर उठा दो तो नीचे में कंकड़ 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 भी होंगे, है ना, कंकड़ भी होंगे, और ऊपर में लिक्विड होगा। तो यहाँ पे मिक्सचर है, मिक्सचर में आपको दो फेज मिलेंगे। कंकड़ कौन से फेज में होता है, सॉलिड फेज में, और ये कौन सा फेज में होता है, वाटर लिक्विड फेज में, तो दो फेज, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली बाय फिजिकल मेथड, क्योंकि अगर मैं नमक पानी को फिल्टर पेपर से छाटूँ तो ये नमक पानी नहीं छटेगा, नमक अलग नहीं होगा, ठीक है, और पानी अलग नहीं होगा, दोनों एक ही साथ नीचे चला जाएगा। वहीं पे अगर मैं सैंड वाटर, सॉल्ट वाटर, क्या सैंड वाटर या फिर चॉक वाटर को छानूँ फिल्टर पेपर से, तो वो इजी से छट जाएगा। तो इजीली सेपरेटेड है, ये कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कंपोनेंट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। नेकेड आई से हम लोग कंपोनेंट को नहीं देख सकते हैं, जैसे कि शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन में शुगर के पार्टिकल्स, सॉल्ट के पार्टिकल्स नज़र नहीं आते, लेकिन यहाँ पे सैंड वगैरह को देखा जा सकता है, सैंड के पार्टिकल्स को देखा जा सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा बोल रहा है कि पार्टिकल डो नॉट सेटल डाउन। क्या अगर आप लोग सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन बनाते हो, 2 घंटा 3 घंटा छोड़ दो, तो क्या नमक पानी से अलग हो जाता है? नहीं होता ना, वो सेटल डाउन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग चॉक का सोल्यूशन बनाओगे, चॉक का अगर आप लोग क्या बनाओगे, चॉक का मिक्सचर बनाओगे वाटर के साथ में, तो आपका क्या होता है कि आपका नीचे में बैठ जाता है, चॉक नीचे बैठ जाता है, उसी तरीके से सैंड भी नीचे बैठ जाता है, ठीक है कि नहीं। कुछ एग्जांपल्स वगैरह यहाँ पे दिए हैं, उसको अच्छे से समझना। ये बहुत ही इजी एग्जांपल्स वगैरह है, देखो तो यहाँ पे सॉलिड का, एयर का, ये लिक्विड का, सबका एग्जांपल्स वगैरह आ गया है, ठीक है। अब उसी के अंदर में देखो, होमोजेनियस के अंदर में आपका क्या आता है, सॉल्यूशंस आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखो होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन क्या है आपका, होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो नॉन रिएक्टिंग कंपाउंड का क्या होता है, कंपोनेंट्स का, ठीक, एक दूसरे के साथ में रिएक्ट नहीं करते। और हमारे सिलेबस में जो सॉल्यूशन है अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कि हमारे जो सॉल्यूशन से 2 कंपोनेंट मिलके भी हो सकता है, 3 कंपोनेंट मिलके भी हो सकता है, 4 कंपोनेंट मिलके भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों को ये 3-4 वगैरह नहीं पढ़ने, हमको सिर्फ ये 2 वाले पढ़ने हैं। इसको हम लोगों को बाइनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में है। बाइनरी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन बना रहता है उसके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, ए और बी, और ए को या फिर बी को किसी को भी हम लोग सल्यूट और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। मतलब सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन किससे बनाता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। देखो कुछ क्राइटेरिया है जिससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं सोल्यूट क्या है या फिर सॉल्वेंट कौन सा है बोल के, ठीक है ना। लेकिन छोटे क्लास में जनरली हमको सिखाया जाता है कि जो सोल्यूट होता है वो कम मात्रा में होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, सिंपल सा बात है। लेकिन नया तरीका हम लोग को ये बताया था कि नहीं, हम लोग डिसाइड करेंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि सोल्यूशन कैसा दिखता है, ठीक है। अब अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से सोल्यूट सॉल्वेंट को डिसाइड करेंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल में मैंने ले लिया शुगर सिरप का, शुगर सिरप का एग्जांपल लिया, ठीक है। शुगर सिरप में आपका देखा होगा कि शुगर का मात्रा ज़्यादा होता है। जैसे मैं 60% शुगर ले लेता हूँ और 40% मेरा वाटर आ जाएगा। कोई बच्चा अगर इसको देखेगा तो वो बोलेगा कि ये सोल्यूट है, ये वाला सोल्यूट है और ये वाला सॉल्वेंट है बोल देगा। क्यों? क्योंकि ये कम मात्रा में, ये ज़्यादा मात्रा में। लेकिन नया चीज़ जो हम लोग क्लास 11 में सीख रहे हैं, तो वो बोलता है कि ये डिसाइड करेगा कौन सा सोल्यूशन का फेज़ डिसाइड करेगा, ठीक है। ये कौन सा फेज़ है बताओ, ये सॉलिड फेज़ है, ये कौन सा फेज़ है, ये लिक्विड फेज़ है, ठीक है। सोल्यूशन का फेज़ डिसाइड करेगा। अगर दोनों को मिक्स कर दे तो सिरप बनेगा। सिरप कौन सा फेज़ है, लिक्विड फेज़ है। अगर सोल्यूशन का जो फेज़ है, इन दोनों कंपोनेंट्स में चेक करेंगे कि किसका फेज़ सोल्यूशन का फेज़ के जैसा है, तो इसका फेज़ वैसा ही है। तो जिसका फेज़ सोल्यूशन का फेज़ जैसा है, जिस कंपोनेंट का फेज़ सोल्यूशन का फेज़ जैसा है, उसी को हम लोग बोल देंगे सॉल्वेंट।
चाहे वो मात्रा में कम हो चाहे या फिर ज़्यादा हो, अमाउंट में कम हो चाहे या फिर ज़्यादा हो, ठीक है, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। यही चीज़ अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ वो भी बैठता है। देखो अगर मैंने शुगर ले लिया, शुगर 20 ग्राम लिया और मैंने वाटर लिया, वाटर मैंने ले लिया 200 ग्राम, ठीक है, 10 गुना ज़्यादा है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बनेगा। अब मैं पुराने हिसाब से बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि ये कम है इसलिए ये सोल्यूट, ये सॉल्वेंट, ये सही बैठ रहा है। और नए हिसाब से बोलूँ उससे भी एकदम, ये कौन सा फेज़ है, लिक्विड फेज़। दोनों में से फेज़ किसका लिक्विड है, इसका फेज़ लिक्विड है, तो ये भी क्या होगा आपका सॉल्वेंट होगा। तो वही पी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट डिसाइड्स द फेज़ ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन का जो फेज़ होगा उसके बाद आप लोग चेक करोगे कि कंपोनेंट्स में किसका फेस सोल्यूशन के फेस के बराबर है, वही आपका क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर सपोज मान लो कि दोनों का जो फेस है सोल्यूट, मतलब कि जो कंपोनेंट्स बना रहा है सॉल्यूशन बनाने का जो कंपोनेंट, दोनों का फेस सेम है। मान लो कि ये HC2H5OH ये अल्कोहल है और ये आपका वाटर है, ठीक है। दोनों 20 ग्राम 20 ग्राम है, ठीक है, 20 ग्राम में दोनों कौन से फेस का, लिक्विड फेस का, दोनों लिक्विड फेस में। किस कौन से फेस में, लिक्विड फेस में, ठीक है। अब कैसे डिसाइड करें, क्योंकि देखो जो सोल्यूशन बनेगा, जो सोल्यूशन बनेगा वो सोल्यूशन तो आपका लिक्विड फेज में ही होगा। अब कैसे डिसाइड करें दोनों में कौन सा, और दोनों का देखो तो मात्रा भी सेम है, हम लोग बोल नहीं सकते कि ये ज़्यादा है ये कम है तो इसको सोल्यूट बनेगा सॉल्वेंट करेंगे। ऐसे केस में हम लोग चेक करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल दूँ तो ये हो जाएगा 20/18 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20/20 इसका हो जाएगा 12/24, 6 हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन का 16, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर कट आपको दिख रहा है कि वाटर का जो नंबर ऑफ मोल्स है ज़्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH, ठीक है। तो इस केस में जिसका मोल्स ज़्यादा है उसको हम लोग बोल देंगे सॉल्वेंट। इसका मतलब H2O यहाँ पे सॉल्वेंट है। रीज़न क्या दोगे, रीज़न नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O ग्रेटर है किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH। क्लियर ना, ये केस सिंपल सा, सॉलिड सॉलिड में भी यही सेम चीज़ आएगा अगर आपका इसका क्वांटिटी सेम हो गया तो, ठीक है। समझा कि नहीं समझा, समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोल्यूशन होमोजीनियस होना चाहिए, एब्सेंस ऑफ सेटलिंग होना चाहिए और वेरी स्टेबल है। एब्सेंस ऑफ सेटलिंग मतलब समझते हो ना, अगर आप लोग इसको कंटेनर में छोड़ दोगे तो सोल्यू क्या होता है, जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग नहीं होने चाहिए, नीचे में आके नहीं बैठना चाहिए, जैसे कि सैंड वाटर चॉक वाटर के केस में होता है, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। देखो ट्रू सोल्यूशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रू सोल्यूशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ट्रू सोल्यूशन करके आ जाता है, इसलिए हम लोग को समझना चाहिए ट्रू सोल्यूशन वगैरह क्या होता है। ट्रू सोल्यूशन एक कोई सा भी ऐसा सोल्यूशन जो होमोजीनियस हो, मतलब समझ गया ना, कम्प्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो कंपोनेंट्स का। उसके बाद में सोल्यूट सॉल्वेंट में एकदम अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। सोल्यूट को हम लोग सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं, जैसे कि शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, दोनों आपका क्या है, ट्रू सोल्यूशन है, क्योंकि ये तीनों का तीनों क्राइटेरिया वो शो करता है और ये भी शो करता है। टिंडल इफेक्ट मतलब होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर कोई सोल्यूशन लाइट को स्कैटर कर देता है तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रू सोल्यूशन नहीं है। कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो लाइट को स्कैटर नहीं करता है, जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करता, यहाँ से ऐसे करके ये दिया मैंने, यहाँ से एक टॉर्च दिया, ठीक है, टॉर्च से लाइट आया, लाइट का पाथ मेरे को यहाँ पे नज़र नहीं आया, तो इसका मतलब ये कि ट्रू सोल्यूशन है। जैसे पता ना आपको कि अगर आप इसमें 1-2 बूंद डिटर्जेंट के डाल दो या फिर 1-2 बूंद आपके उसके डाल दो, मिल्क के डाल दो, तो यहाँ पे लाइट का पाथ नज़र आएगा। इसका मतलब मिल्क वाटर, डिटर्जेंट वाटर आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है। वैसे टिंडल इफेक्ट आपको देखना तो सुबह सुबह जो धूप आता है तो घर से जो डस्ट वगैरह पार्टिकल वगैरह तो वहाँ से आपको लाइट का बीम नज़र आ जाता है ना, सुबह सुबह देखो तो। उसके बाद में ये मैंने पहले भी आपको ऊपर बताया कि सोल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन डिसाइड करता है कि बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर और वेपर प्रेशर कैसा होगा। जैसे सोल्यूट और सॉल्वेंट का आपका प्रोपोर्शन चेंज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके सोल्यूट और मिक्स सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं जो सोल्यूट और सॉल्वेंट से अलग अलग टाइप के सोल्यूट सॉल्वेंट से बने हुए हैं। तो ये एग्जांपल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ दिया जाता है एमसीक्यू में वही, ठीक है। और इसमें कुछ पार्ट्स आपको रटने पड़ेंगे, ठीक है, और कुछ पार्ट्स आपको इजीली आता भी है। गैस का बहुत इजी है ना, ये तो आपको पता है, एयर और इनटू। और इरेटेड वाटर का ये क्या बोलते हैं, गैस और लिक्विड का इरेटेड वाटर जो स्प्रे आता है ना उसमें CO2 H2O। उसके बाद में आपका
O2 प्लस H2O, ये भी देख सकते हो, ठीक है। इसको बाद में बताएंगे कि पानी में क्यों मिक्स होता है। उसके लिए ये ज़्यादा आपको उसमें दिखेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखेगा एज ए कैटलिस्ट, ठीक है, गैस और सॉलिड का। उसके बाद में आता है लिक्विड गैस का। लिक्विड गैस का बहुत ही ईजी, क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोजन। लिक्विड और सॉलिड का मरकरी। एमलगम पता है ना, इसका जो एलॉय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमलगम बोलते हैं। लिक्विड लिक्विड बहुत ईजी है ना, लिक्विड लिक्विड। फिर सॉलिड लिक्विड तो एकदम ईजी। सॉलिड सॉलिड एलॉय है ना, बहुत सारे एलॉय टाइप के हैं, ब्रास भी हो गया, निक्रोम, ये सब वगैरह ले लो। फिर उसके बाद में सॉलिड और गैस का केम फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। थैंक यू, इतना ही रखते हैं। एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो शुरू में भी किया था कि आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा करोगे तो यूट्यूब के एल्गोरिथम में रहेगा। और आपको कोई क्वेरी है और आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो जी नीट के हैं, आपसे नहीं बन रहे हैं, आपको उसको वीडियो चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, तो इस मैसेज पे मेरे को, इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।